नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अथॉरिटी, जहां मिलती है हर बड़ी खबर सबसे तेज और सबसे सटीक। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। न्यूज अथॉरिटी, सच के साथ। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव आज दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। यदि ये संघर्ष एक पूर्ण युद्ध या तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति में बदलता है तो भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण होगी। जहां तक प्रधानमंत्री मोदी पर अमेरिकी दबाव की बात है तो भारत की वर्तमान विदेश नीति दबाव के बजाय रणनीतिक स्वायत्तता स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर आधारित है। यहां इस विषय का विस्तार से विश्लेषण दिया गया है। ईरान इजराइल संघर्ष और भारत का पक्ष। भारत के लिए ईरान और इजराइल दोनों ही रणनीतिक रूप से अनिवार्य हैं। इजराइल भारत का एक भरोसेमंद रक्षा और तकनीकी साझेदार है, जबकि ईरान ऊर्जा सुरक्षा और मध्य एशिया तक पहुंच चाबहार बंदरगाह के माध्यम से महत्वपूर्ण है। भारत की संतुलित कूटनीति। भारत ने हमेशा संतुलित नीति अपनाई है। भारत न तो पूरी तरह इजराइल के पक्ष में खड़ा हो सकता है और न ही ईरान को छोड़ सकता है। भारत का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शांति बनाए रखना है, क्योंकि प्रवासी सुरक्षा। मध्य पूर्व में लगभग 9 लाख भारतीय रहते हैं। युद्ध की स्थिति में उनकी सुरक्षा और वापसी भारत की प्राथमिकता होगी। ऊर्जा सुरक्षा। खाड़ी देशों से होने वाली तेल और गैस की आपूर्ति बाधित होने पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। क्या मोदी सरकार अमेरिकी दबाव में है? अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि क्या अमेरिका भारत को ईरान के खिलाफ खड़ा होने के लिए मजबूर कर रहा है। वास्तविकता ये है कि मोदी सरकार के तहत भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का प्रदर्शन किया है। रूस यूक्रेन उदाहरण। यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका के भारी दबाव के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा और प्रतिबंधों का हिस्सा नहीं बना। ये दर्शाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखता है। ईरान के साथ संबंध। अमेरिका के विरोध के बावजूद भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये इस बात का सबूत है कि भारत अमेरिकी दबाव में अपनी रणनीतिक योजनाएं नहीं बदलता। इजरायल हमास संघर्ष। भारत ने इजरायल पर हुए आतंकी हमलों की निंदा की, लेकिन साथ ही फिलिस्तीन के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करना भी नहीं छोड़ा। यदि विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनी तो भारत क्या करेगा? अगर अमेरिका इस युद्ध में सीधे कूदता है और इजरायल का साथ देता है तो भारत की भूमिका मध्यस्थ यानी मीडिएटर और स्थिरता लाने वाली शक्ति की होगी। प्रमुख रणनीतिक चुनौतियां। आर्थिक प्रभाव। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल भारत में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन बढ़ा सकता है। IMEC प्रोजेक्ट। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा इस तनाव के कारण अधर में लटक सकता है। भारत की संभावित प्रतिक्रिया। गुटनिरपेक्षता 2.0। भारत किसी भी गुटबंधन का हिस्सा बनने से बचेगा। भारत की सेना किसी दूसरे देश के युद्ध में शामिल नहीं होगी। कूटनीतिक मध्यस्थता। PM मोदी के दोनों पक्षों यानी नेतन्याहू और ईरानी नेतृत्व के साथ अच्छे संबंध हैं। भारत पर्दे के पीछे से तनाव कम करने के लिए बैक चैनल डिप्लोमेसी का उपयोग करेगा। मानवीय सहायता। भारत प्रभावित क्षेत्रों में दवाओं और खाद्य सामग्री की आपूर्ति कर एक विश्व मित्र की छवि मजबूत करेगा। ये कहना गलत होगा कि मोदी सरकार अमेरिकी दबाव में है। भारत आज एक ऐसी स्थिति में है जहां वो अमेरिका का साझेदार है, पिछलग्गू नहीं। ईरान और इजराइल के बीच यदि संघर्ष बढ़ता है तो भारत का रुख शांति और संवाद का होगा। भारत ये स्पष्ट कर चुका है कि वो किसी एक पक्ष की जीत के बजाय वैश्विक स्थिरता का पक्षधर है। भारत की ताकत उसकी स्वतंत्र निर्णय क्षमता है, जो उसे एक उभरती हुई विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करती है।